नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज हम आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2026 सितंबर में होने वाला है, उसमें कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ और उन थ्योरीज से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञानात्मक विकास, जो कि पियाजे जी ने दिया है। आज हम पियाजे जी से संबंधित सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। कुछ एक दो तथ्य जो होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कुछ तथ्य को आज कवर करेंगे, कुछ को नेक्स्ट में। ऐसे ही हम एक दो वीडियोज़ में अपने पियाजे जी के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हीं से संबंधित हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, जो हम अगले थ्योरी कंप्लीट होने के बाद लेकर आएंगे। आइए दोस्तों, ये हैं पियाजे जी। ये जन्मे कहाँ थे? ये स्विट्ज़रलैंड से हैं ये स्विट्ज़रलैंड से थे। इनका जन्म 1890 में हुआ था, 1990 में हुआ था, माफ़ करना, इनका जन्म 1890 में हुआ था। ये बायोलॉजिस्ट भी थे। ये कौन थे? बायोलॉजिस्ट भी थे। ये बायोलॉजिस्ट भी थे और ये फिलोसफिस्ट भी थे। ये कौन थे? फिलोसफिस्ट भी थे। ये फिलोसफिस्ट भी थे। ठीक, ये बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसफिस्ट भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, है ना। अब इन्होंने इनके बारे में चलिए पढ़ना सीखते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, आगे बढ़ते हैं। संज्ञान, हाँ, इनकी जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले यही लिखा होता है कॉग्निटिव, या फिर लिखा होता है हिंदी में संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञान क्या है? इनकी जो थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास। तो इन संज्ञान वर्ड से संबंध क्या है? संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब है थिंकिंग, सोच। संज्ञान का मतलब है थिंकिंग, है ना। और दूसरा अगर देखा जाए तो परसेप्शन, है ना, मेमोरी। संज्ञान में यही सब आते हैं। देखिए संज्ञान में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा थिंकिंग, दूसरा लिखा परसेप्शन, तीसरा रीजनिंग। ये सब भी संज्ञान में आते हैं। संज्ञान है क्या? इन्हीं से रीजनिंग। नेक्स्ट है लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करूँ तो है अटेंशन। नेक्स्ट बात करूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। मेमोरी के बारे में मैंने ऑलरेडी लिखा था, या नहीं, मेमोरी भी आती है, लेकिन मेमोरी भी आती है। और क्या? रिमेम्बरिंग भी आता है। क्या आता है? रिमेम्बरिंग। हाँ, अब इन सब का एक एक करके इनके बारे में पढ़ना सीखते। देखिए संज्ञान में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। मेमोरी को बोलते हैं याददाश्त, है ना। थिंकिंग सोचने समझने, रिमेम्बर किसी चीज़ को याद करने, है ना। रीजनिंग तर्क लगाने से संबंधित है। परसेप्शन है अनुभूति से संबंधित, है ना। अनुभूति ही परसेप्शन को हिंदी में बोलते हैं। लैंग्वेज क्या हो? लैंग्वेज हो गई भाषा आपकी, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई समस्या समाधान। अटेंशन को बोलते हैं हिंदी में अवधान। तो इतने सारे मैंने लगभग 7 से 8 ये वर्ड्स बताए हैं, ये संज्ञान में ही आते हैं। जैसे कि इन्होंने बच्चे से संबंधित क्या बोला है? इन्होंने ये बोला कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो इन्होंने ही बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ये नन्हा वैज्ञानिक वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर सीटेट में आया है। बोला गया है कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है? तो आज का आंसर होता है पियाजे ने कहा है। अच्छा, पियाजे थे कौन? पियाजे थे कंस्ट्रक्टिविस्ट। कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना, संरचनावादी थे। जो ये बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव, क्या है? एक्टिव रहते हैं।
एक्टिव किस मतलब एक्टिव किस चीज़ में रहते हैं, नॉलेज में एक्टिव होते हैं। मतलब कहते हैं कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बिल्डर ऑफ मतलब एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, है ना। मतलब बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कहते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। कैसी एक्टिविटी, वो खेल कूद भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मतलब खेलना, या फिर अगर वो किताबें ऐसे पलट रहा है तो ये भी, इसको भी उन्होंने एक्टिविटी माना है। किताबें पलटना, केवल चित्र देखना, बच्चा मतलब केवल अगर बच्चा केवल किताब में चित्र भी देख रहा है, फिगर्स भी देख रहा है, तो बोला है कि बच्चा एक्टिव है। अगर बच्चा फिगर्स भी देख रहा है तो बच्चा एक्टिव है। बच्चा पेज पलट रहा है, पेज टर्न कर रहा है, तो बच्चा एक्टिव है। इन्होंने इस टाइप से, और कह रहे हैं इसी टाइप से वो एक्सपेरिमेंट करके बस बच्चा सीखेगा। बस बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहिए। अब एनवायरनमेंट का सेंस ये है कि अब ये जैसे कि अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाई में अच्छा करना है तो एनवायरनमेंट पढ़ाई जैसा ही होना चाहिए। इन्होंने एनवायरनमेंट को भी जोर दिया है। इन्होंने बोला है कि बस एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना। जैसे कि ये अब उसमें भी पूछा जाएगा, जैसे कि वो जो उनके जस्ट अपोजिट है वो वाइगॉत्स्की, वो हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये कौन है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। इन्हीं को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं इन मतलब डेवलपमेंट साइकोलॉजी, है ना, कोई स्टडी ऑफ कंसेप्शन ऑफ ओल्ड एज, है ना, इस टाइप से। चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, है ना, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कंसेप्शन टू ओल्ड एज, इस टाइप से। बच्चा थिंकिंग, कहते हैं चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, जितना बच्चा, एक बच्चा जो है, कहते हैं हर व्यक्ति बराबर सोचता है। कहते हैं बच्चा है, अगर उसके मन में 5 थॉट हैं, उसके मन में 5, हम तो कहते हैं 500 थॉट्स हैं, ठीक है। एक बच्चे के अंदर कितने थॉट्स हैं, चाइल्ड में अगर 5 चाइल्ड में, यदि चाइल्ड में 50 थॉट्स या 500 थॉट्स हैं, 500 थॉट्स हैं, तो कहते हैं कि जो वो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर भी 500 ही थॉट्स होंगे, 500 ही थॉट्स होंगे। लेकिन इनका अमाउंट और इनका काइंड, अमाउंट तो सेम है, जैसे कि अमाउंट में बोथ आर सेम, बोथ आर सेम इन अमाउंट, बोथ सेम इन अमाउंट बट डिफरेंट इन काइंड, बट डिफरेंट, माफ करना, डिफरेंट इन काइंड। कह रहे हैं कि तरीके में अलग अलग हैं, कि बच्चा क्या सोचेगा और बड़ा क्या सोचेगा, इसमें बस अलग है। कहते हैं कि क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम बट क्वालिटी डिफरेंट, क्वालिटी, क्वालिटी डिफरेंट। जैसे कि बच्चा जो है, बच्चा अपने बच्चा जो है, बच्चा अपने खेल कूद के बारे में सोचेगा कि आज मुझे क्या खेलना है, मैं किसके साथ खेलूँगा, आज मैं कहाँ पर खेलूँगा, इस टाइप के। और मैं होमवर्क करने के पहले खेलने जाऊँ कि होमवर्क करने के बाद खेलने जाऊँ, इस टाइप की उसके मन में सारी, ये दिमाग में सब उलझने रहती हैं। अब जो उनसे बड़ा है, बच्चे से जो बड़ा है, वो इस टाइप के सोचेगा। वो ये सोचेगा कि आज मुझे मेरी जॉब नहीं लग रही, मान लीजिए थोड़ा बड़ा है, जॉब नहीं लग रही अभी तक, सीटेट इतनी बार हो चुका है, वैकेंसी इतनी कम आई है, सुपर टेट की वैकेंसी ही नहीं आई पिछले 6 साल से। तो सोचना सबका मात्रा में सबका बराबर है, मात्रा में सब बराबर हैं, लेकिन उनके प्रकार अलग अलग हैं, सोचने के प्रकार अलग अलग हैं। इस टाइप इन्होंने सोचने के लिए, जैसे कि अब इन्होंने स्कीमा की भी बात की है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है पॉकेट एक इंफॉर्मेशन का पैकेट होता है, ऐसा इन्होंने बोला है। इसका अगर प्लूरल वर्ड वहाँ पूछ दिया जाए सीटेट में, तो स्कीमा का प्लूरल वर्ड होता है स्कीमेटा। क्या होता है, स्कीमेटा,
तो स्कीमा का प्लूरल वर्ड क्या होता है? स्केमेटा। ये मतलब मेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन यही स्कीमा के अंदर होती हैं। क्या हो, ये स्कीमा क्या है? स्कीमा, 1 सेकेंड। स्कीमा, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर स्कीमा की बात करें तो यहाँ लिखा है स्कीमा, मैं लिखती हूँ स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है? पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। कह रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है ना। मतलब कुछ स्कीमा हमारे माइंड में एग्जिस्ट होते भी हैं, जैसे कि बच्चे के माइंड में, जैसे कि वो पहले से ही, जन्म से ही इस टाइप का कहते हैं, जैसे ग्रास्पिंग करना, है ना, ग्रास्पिंग करना है ना, सकिंग करना। जैसे कि बच्चे को दूध पीना, पैदा हुआ तो थोड़ा सा मतलब एग्जिस्ट होते हैं कुछ स्कीमा। एक बार मतलब जन्म का सेंस ये नहीं कि पैदा होते ही वो सकिंग करने लगा, ऐसा नहीं, एक बार ट्राई कराया जाएगा। तो इस टाइप से सीइंग, देखना, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा, है ना। तो इस टाइप से अब आते हैं दूसरे नंबर। जैसे कि एक टॉपिक है स्कीमा बिल्डिंग, है ना। पियाजे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्कीमा बिल्डिंग के जो फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स हैं। 1 सेकेंड। स्कीमा बिल्डिंग के जो फैक्टर हैं वो 4 फैक्टर हैं। जैसे कि एक है मैचुरेशन, एक क्या है? मैचुरेशन, जैसे बच्चा मैच्योर वाला मैचुरेशन है ये, मैचुरेशन। एक क्या है? एक्सपीरियंस, एक क्या है? एक्सपीरियंस। और एक है सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। और लास्ट में क्या है? इक्विलिब्रेशन, है ना। अब इनका हिंदी में मतलब समझ। मैचुरेशन को तो वैसे परिपक्वता बोलते हैं। एक्सपीरियंस हम लोग जो डेली लाइफ में ये वर्ड बोलते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव को बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन कहते नहीं, सोशल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाज। इंटरेक्शन मतलब उनमें मतलब इंटरेक्ट होना, मतलब अंतःक्रिया करना। इस टाइप से सोशल इंटरेक्शन का हो गया सामाजिक अंतःक्रिया। और इक्विलिब्रेशन संतुलन में रहना। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स को हम कल बात करेंगे। इन 4 टॉपिक्स पे हम कल बात करेंगे और इनको कैसे लर्न करना है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पियाजे जी के बारे में जितना भी है हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। और यदि हमारा चैनल और हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके